अगर मैं आपकी दिल की धड़कनें समझता तो बहुत पहले आपके साथ हो जाता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस आत्मकथा में गुलाम नबी आजाद ने अपनी जिंदगी और राजनीतिक सफर के बारे में काफी बातें लिखी। कई सारे खुलासे भी इस किताब में किए गए हैं। आजाद ने कांग्रेस के मौजूदा हाल पर भी खुलकर अपनी बातें कही हैं। सबसे दिलचस्प इस किताब में राहुल गांधी और कांग्रेस के रवैये का ही है। अपनी किताब को लेकर गुलाम नबी आजाद ने हमारे चैनल से बात की। राहुल गांधी ने हाल ही में जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी की, उस पर भी आजाद ने राहुल को जमकर घेरा है। आजाद ने कहा कि भारत को पहले ही नेहरू और सरदार पटेल ने जोड़ दिया था, फिर बाद में राजीव गांधी के वक्त कुछ बिखरा था, लेकिन वो भी एक हुआ। इस इंटरव्यू में आजाद ने राहुल गांधी को लेकर जो बातें कही, वो हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी जो भी कर रहा है, मे बी आउट ऑफ इनोसेंस और लैक ऑफ नॉलेज और लिटिल नॉलेज और at 55 or 53 or not knowing the consequences, or maybe ill advised. It can be a mix of number of things, or less aptitude. ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स के लिए कई चीज़ें होती हैं। पर्सनली मेरा पॉलिटिक्स का सोचना यह है, फर्स्ट इज द कमिटमेंट। सो अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए। जिस चीज़ में आप लगे हो, फिर नफा और नुकसान उसमें सोचते नहीं है। राहुल गांधी की कमिटमेंट में नहीं, मैं कहता हूँ ना, अब कितनी फिर कमिटमेंट टू द पार्टी, कमिटमेंट टू द कोलीग्स, कमिटमेंट टू द कंट्री, कमिटमेंट टू द स्टेट, ये सब मिलाकर कोई एक रखता है। हाँ, कई राजनीति में आज कमिटमेंट टू मेक मनी है, टू ग्रो मनी, टू उनके बिजनेस को बढ़ाने की, ये भी कमिटमेंट है। हर आदमी की चॉइस है अपनी अपनी कमिटमेंट। तो अब उस कमिटमेंट को आगे चलाने के लिए आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग रॉन्ग। बहुत सारे मुझसे पूछते हैं अभी 3 दिनों कि भाई व्हाट डू यू से अबाउट यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कहा, जब भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं जम्मू में था, क्योंकि मेरी यात्रा 2 दिन पहले से शुरू हुई थी, 3 दिन की, शायद 7 को ही मेरी, 4 को। मेरा भी 5 महीने का हुआ था पूरा स्टेट का पब्लिक मीटिंग्स करने को। तो तब मुझसे पूछा गया तो कि भारत जोड़ो यात्रा, तो मैंने तब कहा, भाई मुझे लगता है इट इज अ मिसनॉमर। भारत को नेहरू और सरदार पटेल ने 47 में जोड़ दिया। तो आज कौन सी स्टेट सुसीड कर रही है? और जो बीच में थोड़ी थी भी, वो राजीव गांधी के वक्त में हुई थी। मिजोरम अलग था, असम अलग था, पंजाब अलग था, वो उन्होंने अकॉर्ड करके वो भी खत्म हो गया। कश्मीर में कुछ चल रहा था, वो भी साइलेंट है। तो आज तो कोई कहीं कंट्री से कहीं अलग होने की, अलग मुल्क बनाने की, अलग स्टेट बनाने की कोई आवाज ही नहीं है। तो क्यों हम ये भारत जोड़ो कह रहे हैं? तो मैंने कहा था, अगर बेहतर होता, जो करंट प्रॉब्लम्स है, करंट प्रॉब्लम है महंगाई है, करंट प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट दे दो, महंगाई कम करो, तो इसमें मजदूर जुड़ जाता, करोड़ों अनएम्प्लॉयड जुड़ जाता। इसमें कौन जुड़ेगा? इसमें तो वही जुड़ा है, आर्टिस्ट को बाहर, तो वहां तुम आ जाना, तो फोटो अपॉर्चुनिटी है, हो गई फोटो अपॉर्चुनिटी। शाम को वो दूसरा आर्टिस्ट आया, वो भी 5 कदम चलेगा, वो तो उस फोटो अपॉर्चुनिटी से क्या होगा? चलने से क्या होगा? सवाल है, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए भारत जोड़ो अगर होता, माफ कीजिए, मैं कांग्रेस के बारे में और लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, तो आज राहुल जी, मैं उसको अप्रूव नहीं करता हूं कि ये जजमेंट हुई है 2 साल की उनके खिलाफ। ये राहुल जी ने आज रियलाइज किया, इतना फर्क है उनमें और हमारी रियलाइजेशन में। हमने 1 दशक पहले रियलाइज किया था, इसीलिए तो हमने ऑर्डिनेंस लाया था
जो इन्होंने फाड़ दिया। जो इन्होंने कहा ये ठीक है, तो ठीक है तो फिर क्यों चला रहे हो भाई? आज वो रियलाइज, तो उसका मतलब है मनमोहन सिंह जो और हम कुलीग, कैबिनेट में बड़ी बहस हुई थी। हमने उस वक्त भी बताया था कि ये इसको अंडू करना चाहिए पार्लियामेंट के जरिए, ये लागू होना चाहिए ओनली हमारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लिए पॉलिटिशियंस है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी वीड आउट करने की कोशिश करती है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। इवन मोदी जी ने भी की, लेकिन सब फेल हो गए, कांग्रेस ने भी, सब फेल हो गए। तो कम से कम ये लॉ होना चाहिए था। जुडिशरी ने जब यहां कहा, उन्होंने कहा था भाई आप फेल हो गए, ना हम इसको करते हैं, हम वीड आउट करते हैं जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, उसका अगर इस तरह का कर्ज है उसको पहले में ही उड़ा दो। तो while I disapproving that this type of thing, जजेस का आदर करते हुए, उनका रिस्पेक्ट करते हुए, तो इसीलिए हमने सोचा था, लेकिन राहुल जी नहीं सोचे, उन्होंने फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये एक्ट बहुत अच्छा है, चलो उसको अलग रखो इस वक्त। लेकिन मैं ये दूसरा कहता हूं कि अगर ये यात्रा में इतनी ट्रैक्शन मिली है, तो सूरत को पूरी वर्किंग कमेटी, चीफ मिनिस्टर और गुजरात के एमएलएज लेने की नहीं, वहां तो 1 लाख लोग पहुंच जाने चाहिए थे अपने आप। जब इंदिरा गांधी जेल में गई थी, आई लेड द स्पॉन्टेनियस डेलीगेशन इन 10 मिनट्स। यहां हम पार्लियामेंट में देखने गए, आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस, तो हम प्रोसीडिंग्स देखने गए इंदिरा जी को अनसीट करने के लिए। अनसीट करके वहीं गाड़ी में भर दिया, जेल ले गए। मैंने एकदम टेलीफोन जामा मस्जिद जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उसको फोन किया कि मैं आ रहा हूं, आधे घंटे में जुलूस निकालो पार्लियामेंट तक। मैं पहुंच गया, जब तक जामा मस्जिद 10,000 लोग थे। 10,000 होके तो आधे चांदनी चौक में हमको गिरफ्तार किया, जेल किया। लेकिन आधे घंटे में हमारे टेलीफोन करने से 10,000 लोग आ गए, और हजारों लोग 1 घंटे 2 घंटे में जेल में भर गए, और लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में भर गए। यहां तो आपको अपने ढो के वर्किंग कमेटी मेंबर और चीफ मिनिस्टर लेने पड़ रहे हैं, कोई पब्लिक का आ नहीं रहा। तो कैसा ट्रैक्शन है? आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद उन्हीं नेताओं में से हैं जिन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने और गुटबाजी पर भी पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया था। बाद में गुलाम नबी ने कांग्रेस छोड़कर कश्मीर में अपनी नई पार्टी बना ली। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। आजाद ने कहा कि पीएम मोदी सबकी सुनते हैं। हालांकि आजाद ने ये भी नसीहत दी कि सरकार को जियो और जीने दो का रवैया अपनाना चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।